नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अरस्तु को। हम सुकरात पढ़ चुके हैं, प्लेटो पढ़ चुके हैं और प्लेटो के शिष्य अरस्तु को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ते हैं अरस्तु की नीति मीमांसा को। तो अरस्तु के बारे में बेसिकली देखिए, अरस्तु बहुत ही व्यवस्थित चिंतक रहे हैं, है ना। तो जैसे प्लेटो का प्रभाव बहुत ज्यादा पश्चिम में है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया ना कि प्लेटो के बारे में क्या कहा जाता है कि जो पश्चिम का पूरा जो दर्शन है वो प्लेटो के दर्शन के फुटनोट्स के बराबर है। तो सिसरो नाम के एक विचारक हुए और वो सिसरो नाम के विचारक अरिस्टोटल के बारे में या अरस्तु के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि इफ प्लेटोज वर्क वॉज सिल्वर अरिस्टोटल्स वॉज प्योर गोल्ड। कि यानी अरस्तु का कार्य चांदी था, प्लेटो का कार्य चांदी था तो अरस्तु का कार्य क्या है? प्योर सोना है, शुद्ध सोना। तो इन्होंने अरस्तु को क्या कहा? अरस्तु के कार्य को शुद्ध सोना कहा और वही इन्होंने प्लेटो के कार्य को क्या कहा? चांदी कहा। कहने का मतलब यह है कि अरस्तु जो है, आपके जो अरिस्टोटल जो है, आपके इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिम में जितने भी ईसाई स्कूल जो रहे, यानी कि जो मध्यकाल जो आया, अरस्तु के बाद मध्यकाल ही आ जाता है, अंधकार काल जिसको कहते हैं। तो उस समय जितने ईसाई स्कूल शुरू हुए, ईसाई स्कूलों में अरस्तु को खूब पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे अरस्तु के बारे में। सबसे पहले सामान्य जीवन परिचय इनका प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद इनकी नीति मीमांसा देख लेंगे और फिर उसके बाद इनकी नीति मीमांसा की विवेचना हम कर लेंगे, उसमें गुण दोष हम देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। ये सिसरो याद रख लेना, अरस्तु की जब भी प्रशंसा करनी हो, जब इसके गुण बताने हो ना, तो सिसरो का नाम याद रखना। चलिए, तो जीवन परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं अरस्तु का। अरस्तु के जीवन परिचय में वही जन्म है और वही मृत्यु है, और वही जो सामान्य जो बातें होती हैं वही है। हालांकि देखो, ये जीवन परिचय जो होता है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता, परीक्षाओं में नहीं आता। हालांकि जो एक दिवसीय जो परीक्षाएं होती है ना, वनडे जो एग्जाम होते हैं, पटवारी, ग्राम सेवक, इस टाइप वगैरह, टीचर्स वगैरह के, तो यहाँ पे कभी कभी पूछ लिए जाती है ये जीवन परिचय, लेकिन एथिक्स में नहीं पूछा जाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, थोड़ा सा समझने के लिए, समय की दृष्टि से, भाई किसी भी व्यक्ति के समय का हमको आकलन हो जाए। जब समय का आकलन हो जाता है ना, तो उस समय की परिस्थितियों का आकलन कर लेते हैं हम। जब परिस्थितियों का आकलन हो जाता है तो उसका दर्शन समझना थोड़ा अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। जब भी हम किसी भी दार्शनिक का समय देख लें, उसका बैकग्राउंड देख लें, उसकी परिस्थितियां देख लें, तो उसका दर्शन समझना बहुत आसान है। जैसे प्लेटो ने फिलोसोफर किंग की अवधारणा दी, तो वो समझ में आता है क्यों दी, क्योंकि उस समय लोकतंत्र में जो है वो सुकरात को जबरदस्ती मार दिया, या सुकरात ने लोकतंत्र की आलोचना की, तो समझ में आता है इसलिए क्योंकि लोकतंत्र जो है वो बुद्धिमानी से फैसला नहीं कर रहा था और सुकरात जैसे व्यक्ति को जहर पीना पड़ रहा था। तो ये जो है वो विचार उनके तरीकों से आते हैं, ठीक है, उनकी परिस्थितियों से आते हैं। तो इस वजह से तो आपका जन्म हुआ 384 ईसा पूर्व में और आपकी मृत्यु हो गई 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, आपके पिता का नाम था निकोमेकियन। बेसिकली क्या है, पश्चिम में या पूरी दुनिया की हम बात कर लें, नीति मीमांसा पर या नीति शास्त्र पर जो सबसे पहली स्वतंत्र पुस्तक लिखी गई वो अरस्तु ने लिखी। और अरस्तु ने लिखी तो उसका नाम क्या था? निकोमेकियन एथिक्स उसका नाम था उस पुस्तक का। ठीक है, अब ये जो पुस्तक, जो निकोमेकियन एथिक्स जो पुस्तक लिखी गई, तो कहते हैं कि अरस्तु का एक पुत्र था और उसका नाम था निकोमेकस। उसका नाम क्या था? निकोमेकस। कुछ जगह यह भी मिलता है कि निकोमेकस अरस्तु के जीवन में 2 बार आया, एक बार पिता के रूप में और दूसरी बार पुत्र के रूप में। ठीक है, यानी कि अरस्तु के पिता का नाम भी निकोमेकस था और अरस्तु के पुत्र का भी निकोमेकस था, ऐसा मिलता है। तो अब चूंकि इनकी पुस्तक है निकोमेकियन एथिक्स, तो इस पुस्तक के बारे में ये बात कही जाती है कि ये पुस्तक इन्होंने अपने पुत्र को समर्पित की थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? निकोमेकियन रख दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब ये इस निकोमेकियन एथिक्स को, जब ये पुस्तक को अरस्तु लिख रहा था, तो लिखते लिखते इसकी मृत्यु हो गई, और जब इसकी मृत्यु हो गई तो जो इसका पुत्र था निकोमेकस, उस पुत्र ने इस पुस्तक को पूर्ण किया, तो इस वजह से इसका नाम निकोमेकियन एथिक्स है। तो अलग अलग बातें चलती हैं, आपको बस पुस्तक का नाम याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब क्या हुआ कि इनके जो पिता थे ना, ये जो निकोमेकस, जो इनके जो पिता थे, ये अलेक्जेंडर का जो दादा था, सिकंदर जो था ना, सिकंदर का दादा था, नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा, नाम तो छोड़ो। सिकंदर के पिता थे फिलिप, फिलिप द्वितीय। ठीक है, तो सिकंदर बेसिकली इनके जो पिता थे ना, पिता ये क्या थे, राजवैद्य थे। और राजवैद्य किसके थे, मैसोडोनिया, मैसोडोनिया। मैसोडोनिया एक नगर था, जैसे एथेंस एक नगर राज्य था, वैसे ही मैसोडोनिया अलग था। और मैसोडोनिया में ही किसका जन्म हुआ है, आपके अरस्तु का जन्म हुआ है, अरिस्टोटल का जन्म हुआ है। तो इसके जो पिता थे वो राजवैद्य थे, इस यहाँ पे मैसोडोनिया के शासक के यहाँ। और मैसोडोनिया के जो शासक थे वो बेसिकली एक तो थे फिलिप, फिलिप द्वितीय। और इसके फिलिप द्वितीय के भी पिता थे, मतलब कि जो सिकंदर था ना, उसके दादा, वो उसके मित्र भी था, ये राजवैद्य थे। अब चूंकि बहुत अमीर परिवार हो गया, बहुत कुलीन तंत्र हो गया, अरिस्टोक्रेट फैमिली हो गई, तो चूंकि ये अरिस्टोक्रेट फैमिली से थे, तो इसके बारे में अब यहां से प्लेटो के बारे में दो कहानियां चलती है। एक कहानी ये चलती है कि भाई ये अपनी युवावस्था में बहुत ज्यादा बिगड़ गए, प्लेटो, वो सॉरी अरस्तु अपने युवा अवस्था में बहुत ज्यादा बिगड़ गए। जब बहुत ज्यादा बिगड़ गए तो इन्होंने शराब, मतलब ऐसी चीजों का शौक लग गया, तो इन्होंने खूब संपत्ति खर्च की। और जब बाद में जब इनको एहसास हुआ तो इन्होंने क्या किया, बाद में प्लेटो के पास गए और कहते हैं कि 6 वर्ष प्लेटो से शिक्षा प्राप्त की। ये कहानी है। एक दूसरी कहानी है जो कि ज्यादा मानी जाती है, ज्यादातर लोग उसी को सत्य मानते हैं, कि जब प्लेटो सादा सिंपल था, उद्दंड बालक था बस बचपन से, जब ये 17 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, तो ये प्लेटो के पास चला गया, प्लेटो की एकेडमी में पढ़ने चला गया। और ऐसा कहते हैं कि भाई प्लेटो के पास 20 साल रहा। प्लेटो के पास कितने साल रहा, 20 साल तक रहा, यानी कि 20 वर्ष तक ये प्लेटो का शिष्य बन के रहा। प्लेटो के साथ इसने क्या की, पढ़ाई लिखाई की। प्लेटो से उसने बहुत कुछ जीवन में सीखा। लेकिन चूंकि ये प्लेटो से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उसको अपना गुरु भी मानते थे। देखो, प्लेटो तो सुकरात को गुरु मानता था और पूरी तरह सुकरात को समर्पित था वो तो, उसने इसलिए उसने अपनी हर पुस्तक सुकरात के नाम से लिखी। लेकिन अरस्तु इतना ज्यादा विनम्र नहीं था अपने गुरु के प्रति, प्लेटो के प्रति। इसीलिए प्लेटो के कई विचारों से सुकरात का क्या था, मतभेद था। क्या हो गया था, वैचारिक मतभेद था। और उसी वैचारिक मतभेद में प्लेटो का एक विचार हमने पढ़ा था जिसको हम कहते हैं प्रत्ययवाद। तो उस प्रत्ययवाद नाम के विचार पर इन दोनों में काफी असहमति हो गई थी। जब काफी सारे विचारों से असहमति होने लगी तो प्लेटो ने एक दिन अरस्तु को ताना मारा। ऐसा कहते हैं कि प्लेटो ने एक दिन अरस्तु को ताना मारा। और क्या ताना मारा, कि यह घोड़ा अब अपनी माँ का दूध पी के अब अपनी माँ को ही लात मारता है। यानी कि प्लेटो के बारे में क्या कहा, कि ये मुझसे ही सीखा है, मतलब मेरी बिल्ली और मुझी से म्याऊं, कि देखो इसको जो कुछ भी सिखाया मैंने ही सिखाया, और आज ये मेरे ही विचारों को जो है वो उलट रहा है या उनको नकार रहा है, जो भी बात हो, ऐसा इनको कहा। जब प्लेटो की मृत्यु हुई तो ऐसा कहते हैं कि एथेंस छोड़ करके कहां चले गए, मैसेडोनिया चले गए। वहां जाकर के राजा फिलिप ने उनको बुला लिया और ये कहा कि भाई देख, मेरा छोरा है सिकंदर नाम का, और इसको तू पढ़ा भाई। सिकंदर बहुत उद्दंड था। जब अरस्तु सिकंदर को पढ़ाने गया तो कहते हैं कि सिकंदर बहुत उद्दंड था, और सिकंदर को मजा आता था किसको, घोड़ों को काबू करने में। ऐसे घोड़े जिनको कोई काबू नहीं कर पाता, ऐसे घोड़ों को काबू करने में कहते हैं सिकंदर को बड़ा मजा आता था। तो सिकंदर का एक बहुत ही फेवरेट घोड़ा था बुफेलेमस, ऐसे बुफेलेकस ऐसे करके कुछ नाम था, बुकलेफस ऐसे करके, है ना। तो प्लेटो ने उसको पढ़ाया, जितना कुछ वो पढ़ा सकता है वो सब कुछ पढ़ाया। जब पढ़ाया सिकंदर को, तो फिर सिकंदर कहां चला गया, पूरब की यात्रा पे चला गया, दुनिया को जीतने चला गया। और कहते हैं कि फिर अपने 335 ईसा पूर्व में, 335 ईसा पूर्व में अरस्तु ने क्या किया, अपनी एक एकेडमी खोली। जैसे प्लेटो ने अपनी एकेडमी खोली थी, उसका नाम एकेडमी रखा, और इसने 335 ईसा पूर्व में अपनी एकेडमी खोली, और उस एकेडमी का नाम क्या रखा, लाइजियम। उस एकेडमी का नाम क्या रखा, लाइजियम। देखो, जो प्लेटो की जो एकेडमी थी उसमें दर्शन पढ़ाया जाता था। मैंने आपको कल बताया कि दर्शन पढ़ने के लिए पहले गणित पढ़ना पड़ता था वहां पर। जबकि अरस्तु के बारे में क्या कहते हैं, अरस्तु के बारे में तो ये कहा जाता है, या हिगल खुद भी ये कहता है कि भाई अरस्तु कौन है, अरस्तु प्रथम दार्शनिक है, प्रथम वैज्ञानिक है। हिगल क्या कहते हैं कि अरस्तु प्रथम वैज्ञानिक है, व्यवस्थित जो है वो वैज्ञानिक है, ऐसा इसके बारे में कहते हैं।
तो जो इसकी लाइजियम जो संस्था थी, इसमें जो है वो जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान खूब पढ़ाया जाता था। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान पर प्रमुख तौर पर फोकस हुआ करता था। जब सिकंदर आया ना वापस, पूरब की तरफ ये चला गया था, पूरब को जीतने, भारत की तरफ जीतने आया, फिर यहां से वापस लौट करके गया। जब वापस लौट करके गया तो सिकंदर ने क्या कहा कि मैं भगवान हूं और मेरी पूजा करो। तो सिकंदर का एक भतीजा होता था, उसने मना कर दिया कि तू काहे का भगवान है, जैसे हमारे हिरण्यकश्यप वाली कहानी है वैसे, तू काहे का भगवान है। तो उसने सिकंदर ने अपने उस भांजे को, सॉरी भतीजे को मरवा दिया। भतीजे को मरवा दिया, उसके कुछ दिन बाद ही अचानक से सिकंदर मर गया। उसके कुछ समय बाद ही उन्हीं के राज्य में एक बहुत ही फेमस एक व्यक्ति होता था, जो कि बोलने की कला में बहुत उस्ताद था, बहुत अच्छा था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उसकी भी उसने भी हेमलॉक पी लिया। हेमलॉक मतलब वहां पे जो जहर था उसको हेमलॉक कहते हैं। जहर था, वो पी करके उसने भी जान दे दी। जान दे दी तो वहां की जो जनता थी, एथेंस की जो जनता थी ना, वो अरस्तु पे भड़क गई। एक तो मैसेडोनिया ने एथेंस पे कब्जा कर रखा था, तो इस बात से भी एथेंस वासी नाराज थे। फिर ऊपर से भगवान मान के पूजा कर रहे थे, तो जो जो विरोध कर रहे हैं वो सब मर गए। तो सिकंदर मर गया। सिकंदर मर गया तो सत्ता कमजोर हो गई। सत्ता कमजोर हो गई तो लोगों को लगा कि यार चूंकि सिकंदर का गुरु कौन है, सिकंदर का गुरु है अरस्तु, और सब इसकी वजह से हो रहा है। तो अरस्तु को लगने लग गया कि यार मेरे खिलाफ ना सुकरात जैसा कांड हो सकता है मेरे साथ, कि जैसे सुकरात पे मुकदमा चला पथभ्रष्ट का और देवताओं के अपमान का, और उसको जहर पीना पड़ा, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि यार मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। तो ऐसा कहते हैं कि भाई जब अरस्तु को ऐसा लगने लगा तो अरस्तु एथेंस छोड़ करके भाग गया। और कहां भागा था? ये अपनी नानी के यहाँ चला गया था, अपने ननिहाल चला गया था। इसका ननिहाल था चिल्कस। चिल्कस, इसका ननिहाल क्या था? चिल्कस। उस शहर में चला गया और वहां गया तो ये 300, जब सिकंदर की मृत्यु हुई उसी समय गया, और उसके अगले साल ही इसकी क्या हो गई, यानी कि 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। मतलब 323 में तो किसकी मृत्यु हुई? सिकंदर की मृत्यु हुई। ये सिकंदर जो है इसकी मृत्यु कब हुई? 323 बीसी में, और 322 बीसी में क्या हो गया? ये इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? अरस्तु की मृत्यु हो गई। अरस्तु की मृत्यु के बारे में एक और कहानी चलती है। वो क्या कहानी चलती है? एक लेखक हुए हैं डायोजीनस ऐसा करके कुछ नाम है उनका, प्राचीन लेखक है। वो कहते हैं कि भाई इन सब घटनाओं से अरस्तु बहुत ज्यादा क्या था? अवसाद में था, और चूंकि बहुत ज्यादा अवसाद में था तो इसलिए उसने हेमलॉक पी करके आत्महत्या कर ली थी। तो ये सब कहानियां चलती हैं। एक प्रसिद्ध कथन आपको यहाँ याद रखना है अरस्तु का। और जब ये चिल्कस गए एथेंस छोड़ करके, तब इन्होंने क्या कहा था? मैं यूनान को दर्शन के विरुद्ध एक और अपराध नहीं करने दूंगा। मैं यूनान को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। तो ये इनका कथन था। दूसरा अपराध का क्या मतलब है? पहला अपराध कौन सा था? पहला अपराध था जब उन्होंने सुकरात को जहर पीने को बाध्य किया था, और ये दूसरा अपराध हो जाता तो इसी वजह से। ठीक, अब सुकरात, अब अरस्तु की पुस्तकों पे आ जाते हैं। इतना तो समझ में आ गया आपको इसकी जीवन कहानी, है ना। वैसे बहुत रोचक है इनकी जीवन कहानी। कभी आपको जीवन में कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना। वैसे तो अनावश्यक रूप से कभी मत पढ़ना समय की बर्बादी के लिए, ठीक है। तो मनोरंजन के लिए पढ़ सकते हो। फिर इनकी पुस्तकों के बारे में आ जाओ, तो पुस्तकों के बारे में अरस्तु के बारे में कहते हैं कि अरस्तु ने भाई क्या किया था। एक सेकंड देना है ना। ऐसा कहते हैं कि अरस्तु ने 4000 पुस्तकें लिखी। लोगों का क्या मानना है कि अरस्तु ने क्या किया? लगभग 4000 पुस्तकें लिखी है। मतलब उनकी लाइब्रेरी में 4000 पुस्तकें थी। तो बहुत से लोग कहते हैं 4000 लिखी। कुछ दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई 4000 नहीं लिखी, 150 से 200 लिखी। कुछ और है। आज के समय में यदि कोई पूछे कि भाई अरस्तु ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं, तो 30 से 50 पुस्तकों का नाम आप ले सकते हो। तो अरस्तु की पुस्तकें कितनी है वर्तमान समय में? आप चाहो तो कितनी लिख सकते हो? 30 से 50 पुस्तकें आप चाहो तो लिख सकते हो। कितनी पुस्तकें? 30 से 50। बेसिकली इनकी जो पुस्तकें ना, दुनिया का एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिस पर अरस्तु ने नहीं लिखा है।
जूलॉजी के पितामह हैं, बॉटनी के इनको फादर कहा जाता है, जन कितनी सब्जेक्टों के इनके फादर कहा जाता है। साइकोलॉजी हो आपकी, फिलॉसफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट पे इन्होंने लिखा है अरस्तु ने। बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ये व्यक्ति थे इस वजह से, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्रथम सार्वभौमिक विद्वान इनको कहते हैं। चूंकि हर विषय पे लिखा है इसलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है, फर्स्ट यूनिवर्सल स्कॉलर, यानी कि प्रथम सार्वभौमिक विद्वान, प्रथम सार्वभौमिक विद्वान, फर्स्ट यूनिवर्सल स्कॉलर जो है वो इनको क्या है वो कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकों की यदि आप बात करोगे तो निकोमेकियन एथिक्स तो मैंने बताई थी। पॉलिटिक्स की दुनिया में इनकी बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम क्या है, पॉलिटिक्स ही है, यानी कि राजनीति। इसके अलावा इनकी एक और फेमस पुस्तक है जिसका नाम है मेटाफिजिक्स। इसके अलावा एक और फेमस पुस्तक है जिसका नाम है क्या है, ऑर्गेनन। और भी कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे काव्य शास्त्र में इन्होंने खूब सारी पुस्तकें लिखी हैं। बेसिकली यदि आप देखोगे ना, इनकी जो पुस्तकें हैं ना, ये इनमें से कोई भी इकलौती पुस्तक नहीं है, ये सब कई सारी पुस्तकों का समूह है। जैसे ऑर्गेनन है ना, ये तर्क शास्त्र पर लिखी गई पुस्तकें हैं, तर्क पर, और कम से कम नहीं तो 6 से लेके 12 तक पुस्तकों का संग्रह है ये ऑर्गेनन। मेटाफिजिक्स है, इसमें भी कई सारी पुस्तकों का संग्रह है। काव्य शास्त्र है तो इसमें भी कई सारी पुस्तकें आती हैं। तो ऐसे करके कई सारी पुस्तकों के संग्रह इन्होंने लिखा। और इस तरीके से इनको हीगल ने क्या कहा है, फर्स्ट साइंटिस्ट कहा है। जो हमारे हीगल हैं, हीगल इनके बारे में क्या लिखते हैं, प्रथम वैज्ञानिक। हीगल अरस्तु को क्या कहते हैं, प्रथम वैज्ञानिक। प्रथम वैज्ञानिक चिंतन कह लो, कुछ भी कह लो, प्रथम वैज्ञानिक आप कह सकते हो। यानी कि उनका एक कथन है जो अरस्तु के बारे में काफी फेमस है, वो क्या है, अरिस्टोटल इज द फाउंडर ऑफ साइंस इन सिस्टमेटिक साइंस। यानी कि अरस्तु जो है वो क्या है, विज्ञान का संस्थापक है। सही मायनों में विज्ञान का क्या है, संस्थापक है। प्रथम वैज्ञानिक या विज्ञान का संस्थापक, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख लो, है ना। विज्ञान का संस्थापक मतलब इतने इंटेलिजेंट रहे हैं ये अरस्तु, इतनी सारी चीजों में लिखी हैं कि आप यकीन नहीं करोगे। हर ईसाई स्कूल में अंधकार काल में लगभग 1000-1200 के आसपास, जब चर्च बहुत ज्यादा जरूरत से शक्तिशाली हो गया, स्कूल वगैरह वहां खुलने लग गए, तो 13वीं सदी में हर ईसाई स्कूल में अरस्तु की पढ़ाई तो कंपलसरी हो गई कि भाई अरस्तु को तो हर स्कूल में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। इतना ज्यादा इनका प्रभाव था। ठीक है, चलिए अब हम इनकी क्या शुरू करते हैं, नीति मीमांसा शुरू करते हैं। अरस्तु की सामान्य जीवन परिचय तो हो गया, सामान्य जीवन परिचय में ही काफी समय लग गया, इस बात के लिए रियली सॉरी। इतना लंबा परिचय देना तो नहीं चाहिए, पर वाह चलो ठीक है। ऑनलाइन है तो आप स्किप करने का ऑप्शन है ना, आपका समय तो खराब हो नहीं रहा। ऑफलाइन होती तो आपका समय खराब होता कि यार क्या है, अभी ऑनलाइन है, और ऑनलाइन है तो आप क्या कर सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड कर करके आगे बढ़ सकते हो। तो आपके पास में क्या है, ऑप्शन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपका समय खराब नहीं हो सकता, क्योंकि आप उन्हीं हिस्सों को पढ़ सकते हो जो हिस्से आपके काम के हैं, बाकी के हिस्सों को आप छोड़ सकते हो। जैसे कई बार आप फिल्में या वेब सीरीज भी कई बार आप देखते होंगे, तो हो सकता है फास्ट फॉरवर्ड कर करके देखते होंगे कई बार कि यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो यार, तो वैसे वैसे करके। चलिए तो अब हम अरस्तु की क्या देख लेते हैं, नीति मीमांसा। एथिक्स बेसिकली अरस्तु की नीति मीमांसा को जब हम पढ़ेंगे तो पुस्तक का तो नाम आपको पता ही है ना, निकोमेकियन एथिक्स। ये तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, निकोमेकियन एथिक्स। तो पहली बार इन्होंने क्या किया, नीति शास्त्र को व्यवस्थित कर दिया, एकदम सेट किया, सुव्यवस्थित किया, क्रमबद्ध कर दिया, जो भी कुछ करना था कर दिया। इन्होंने जो एक बहुत पहले उन्होंने कहा कि देखो नैतिकता की बात, नैतिकता क्या है इसकी बात हम बाद में बात करेंगे, पहले हमको यह देखना है कि नैतिकता कैसे है। तो कैसे हमें क्या कह रहे हैं कि जो नैतिक है ना, जो मनुष्य जो कर्म करता है, भाई नैतिकता के क्या है, कर्म है। कामों से ही पता चलता है कि कोई व्यक्ति नैतिक है या अनैतिक है। जब तक कोई व्यक्ति कुछ कर्म नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा वो नैतिक है क्या नैतिक है। तो भाई जो जब व्यक्ति कुछ कर्म करता है तो उसके कर्मों से ही तय होता है कि वो है नैतिक है या अनैतिक। ये तो सामान्य बात हो गई, पर उसके कर्मों में भी केवल व्यक्ति के स्वैच्छिक कर्म, कैसे स्वैच्छिक कर्म, ये क्या कहते हैं कि व्यक्ति के स्वैच्छिक कर्म। स्वैच्छिक कर्म का मतलब क्या होता है, जो कर्म अपनी इच्छा से किए गए हैं।
अपनी इच्छा से, जैसे छींक है तो छींक क्या आपको अपनी इच्छा से आती है क्या? नहीं आती। और भी बहुत सारे काम हैं जो कि आप अपनी, जैसे कान में किसी ने आपके कान में किसी ने कुछ डाला तो वो नेचुरल प्रोसेस ऐसे करके कर दोगे, ऐसे कर दोगे। तो ये मतलब अनैच्छिक कर्म होते ही हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो प्रकृति की वजह से होते हैं या सामान्य तौर पे होते हैं, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। जैसे खाना खाना है, अब खाना खाना में कोई नैतिक या अनैतिक नहीं है, पर आपका भोजन किस चीज से बन रहा है वो नैतिक अनैतिक का प्रश्न हो सकता है। तो ये क्या कहते हैं कि स्वैच्छिक कर्म। तो जहां पर क्या होगी, मनुष्य को जहां पर संकल्प स्वतंत्रता होगी, जहां पर संकल्प स्वतंत्रता होगी, उन्हीं कर्मों के आधार पर हम नैतिकता अनैतिकता को तोलेंगे। मनुष्य नैतिक है कि अनैतिक है, कौन से कर्म, जब वहां पर उसको संकल्प की स्वतंत्रता है, जहां जो कार्य करने के लिए उसको आजादी है कि तो कर सकता है। देखिए दर्शन में एक विचार आता है, उस विचार को कहते हैं नियतिवाद। स्पिनोजा इसके समर्थक हैं, डिटर्मिनिस्ट इनको हम कहते हैं, इन्हीं को ही सर्वेश्वरवादी भी कहते हैं। स्टोइक दर्शन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो भी नियतिवाद की बात करते हैं। तो नियतिवादी विचारधारा क्या कहती है कि दुनिया में हर चीज पहले से निश्चित है। जैसे मेरा पढ़ाना पहले से ही तय है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। यदि आप में कोई वीडियो देख रहा है तो पहले से ही तय था कि वीडियो देखेगा, आपने अपनी इच्छा से नहीं देख रहे हो। मैं अपनी इच्छा से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, बस भगवान ने डिजाइन कर दिया। जैसे फिल्म है, एक बार फिल्म रिकॉर्ड होकर के चल रही है, अब हर बार फिल्म में वही होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे आजकल वो नई फिल्म जाट आई है, तो वो क्या, ओए सॉरी बोल, तो वो पहले से उस पिक्चर को कितनी बार भी देख लो, और वो हर बार किसी में भी वो क्या होगा। देखो ये भी कर्म कैसा था, ये स्वैच्छिक कर्म नहीं था मेरा, है ना। तो ये तो नियतिवाद, तो हर चीज क्या है पहले से तय है। ये कौन कहता है? नियतिवादी है कहते हैं। लेकिन अरस्तु इस बात में, नियतिवाद में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखता। आपको हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद है, उनकी मधुशाला है, उस कविता में एक है कि इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो उसी में एक लाइन, इसमें एक पंक्ति आती है कि प्याला है पी पाएंगे, है ज्ञात नहीं कितना हमको, इस पार नियति ने भेजा है, इस पार नियति ने भेजा है, असमर्थ बना कितना हमको, कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों में स्वाधीन, यहां करने वालों की परवस्था है ज्ञात कहो कितनी तुमको। यानी कि कहने वाले तो कहते हैं कि हम कर्मों में स्वाधीन है, पर सच में है कि नहीं है। ठीक है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, तुम देकर मदरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। जो लोग ऊंचे ऊंचे स्थल पे रहना चाहते हैं, जो चारवाक है, वो तो समझेंगे शराब पियो मस्त रहो, कि इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। किस पार तो एक सुंदर सी एक रमणी है और सुंदर कन्या है जो प्याले पिला रही है शराब के और मजा आ रहा है, बस यही जीवन है। जो गहरा व्यक्ति होगा वो समझ पाएगा। जैसे जहांगीर था ना, जहांगीर, तो नूरजहां से जिसने शादी की थी, तो जहांगीर क्या कहता था कि भाई मैंने एक प्याले शराब और स्वभाव के लिए मतलब क्या कर दी, अपने पूरे साम्राज्य को नूरजहां को बेच दिया, क्योंकि नूरजहां का एक गुट बन गया था। आपने कभी पढ़ा हो तो मध्यकाल का इतिहास, उसमें तो ये है नियतिवादी है। लेकिन अरस्तु जो है वो इसके बारे में नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि नैतिकता का संबंध व्यक्ति के स्वैच्छिक कर्मों से है। वो क्या कहते हैं, नैतिकता का संबंध किससे? व्यक्ति के स्वैच्छिक कर्मों से। नैतिक मूल्यांकन उन्हीं कर्मों का होता है जो मनुष्य अपनी इच्छा से करता है। नैतिक मूल्यांकन क्या होगा? उन्हीं कर्मों का होगा जिन कर्मों को मनुष्य अपनी इच्छा से करता है। वो कहते हैं कि दो प्रकार के ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं करता, तो उनको हम नैतिकता और अनैतिकता की श्रेणी में नहीं करेंगे। जैसे एक है बाहरी दबाव में किया गया कार्य। कोई व्यक्ति कैसे कर रहा है? एक बाहरी दबाव में कोई काम कर रहा है, ठीक है। जैसे गन पॉइंट रख दी यहाँ पे, और यहाँ पे गन पॉइंट रखने के बाद में यदि आपसे कुछ करवाया जा रहा है तो आप कुछ मजबूर हो ना, आप कुछ नहीं कर सकते। या तो जान जाएगी क्योंकि आप परवश में हो, इस समय दबाव में हो। और दूसरा क्या है? परिस्थितियों से अनभिज्ञता की वजह से। दूसरा क्या है? परिस्थितियों से अनभिज्ञता की वजह से। परिस्थितियों की अनभिज्ञता का मतलब क्या है कि भाई जैसे कोई गरीब था, आपने उसको हीरा दे दिया कि जा चल अमीर हो जाना, ये हीरा ले जा, और उसने क्या किया? वो हीरा खा लिया और वो मर गया।
तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ी पता था कि, आपको तो पता था ये मानव है, ये मानव हीरा थोड़ी खाएगा, लेकिन वो हीरा खा गया और मर गया। तो इसमें आपकी नैतिकता अनैतिकता को आपको काउंट नहीं किया जाएगा, आपकी नैतिक अनैतिकता को क्या नहीं किया जाएगा, इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। और दूसरा ही बाहरी दबाव में, जब बाहरी दबाव में भी नहीं किया जाएगा तो अब आप ये कहोगे भाई ऐसा है, तो इसका मतलब आईएएस अधिकारियों पे तो बाहरी दबाव बहुत ज्यादा होता है, स्थानीय नेताओं का दबाव होता है, कभी कभी जनता का दबाव होता है, कभी ठेकेदारों का दबाव होता है, कभी ऊपर के भ्रष्ट बॉस का दबाव होता है, तो कई सारे दबाव होते हैं। तो यदि वो इस प्रकार का कोई कृत्य करेगा इन दबावों में आकर के, तो वह नैतिक है कि अनैतिक है, तो वो क्या प्रश्न होगा, वो अनैतिक होगा वो करना, क्योंकि आप अपने नियम कानून के हिसाब से चलोगे, आप कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से चलोगे, आप कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चलोगे, उन लोगों के दबाव से नहीं चलोगे। उन लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो आप पे दबाव बना सके। ठीक है, अब एक और सिचुएशन आ गई कि भाई यदि मान लो कि हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी मिल जाए, और उस जैसे हिंदी फिल्मों में होता है, और उस सिचुएशन में यदि हमसे करवाया जाए तो परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। इस परिस्थिति पे खूब सारी केस स्टडीज आती हैं, ये ध्यान रखना। इस तरह की जो सिचुएशंस जो बनती है ना, इनमें खूब सारी केस स्टडीज आती हैं। जब केस स्टडीज जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो अरस्तु ने यह भी बताया कि भाई जब परिस्थितियों की अनभिज्ञता है, यदि कोई ये कहे कि यार मुझे पता ही नहीं था कि यार मेहनत का भी एक गुण होता है, यदि मुझे पहले से ही पता होता कि मेहनत का गुण होता है तो मैं आलसी क्यों रहता, मतलब यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे सद्गुणों का ज्ञान नहीं था, एक सेकंड देना मेरे को, है ना, एक सेकंड। ठीक है, माफी चाहूंगा डिस्टर्बेंस के लिए। तो ये इस तरह की बातें हो जाती हैं। अरस्तु ने क्या बताया, अरस्तु ने यही बात बताई कि भाई यदि तुम्हें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है सद्गुणों का, और तुम सद्गुणों के नॉलेज नहीं है इसका बहाना बनाओगे, तो वो नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति काम चोरी करे और ये कहे कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि यार कर्मठता का एक गुण होता है, तो वो नहीं माना जाएगा, उसको तो फिर हम अनैतिक ही मानेंगे, वो जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। अब ये चीज तो हो गई, ये चीज आपकी समझ में आ गई कि भाई क्या है। अरे यार एक तो सॉरी, अब आगे देखो, एक बात हो गई अरस्तु की कि भाई स्वैच्छिक कर्मों के आधार पर ही हम नैतिकता का मूल्यांकन करेंगे। अब देखो, नीति मीमांसा का मूल प्रश्न क्या होता है, आप बताओ। जैसे हमने हर बार यही बात करते हैं, तो वो क्या होता है, सर्वोच्च शुभ। कि भाई सर्वोच्च शुभ क्या है, कि भाई गुण क्या है गुण। तो जैसे प्लेटो है, तो प्लेटो ने सर्वोच्च शुभ किसको कहा था, गुण के प्रत्यय को। प्लेटो ने किसको कहा था, जो गुण का जो प्रत्यय बताया, तो उसको ही उन्होंने क्या कहा था, सर्वोच्च शुभ है। कि भाई प्रत्येक व्यक्ति क्या करना चाहता है, कि गुण हो जाना चाहता है, दुनिया की हर चीज क्या है, गुण हो जाना चाहती है, यह है। और जो कि इस लोक में नहीं है बल्कि परलोक में है। लेकिन अरस्तु परलोक की बात ही नहीं करता। प्लेटो में मैंने आपको एक चीज और बताई थी जब हमने प्लेटो पढ़ा था, और वो क्या मैंने आपको बताया था, यूडेमोनिज्म। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, यूडेमोनिज्म, यूडेमोनिया। तो यूडेमोनिया की धारणा को हम क्या कह देते हैं, यूडेमोनिज्म। इसको हिंदी में कह देते हैं प्रसादवाद। प्रसादवाद का मतलब होता है खुश, यदि कोई कब तक खुश है। ठीक है, यूडेमोनिया का मतलब क्या है, जैसे हमने पिछली बार भी बात करे थे कि जैसे हमने पूछा था कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। प्लेटो ने से जब किसी ने पूछा कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, तो प्लेटो के यहां हमने चला दिया था, और मैंने कहा था कि ये प्रमुख रूप से ये शब्द है किसका, अरस्तु का है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, आनंद। जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा आनंद है। तो जब जीवन का उद्देश्य क्या है, आनंद है, तो आनंद कैसे आएगा, ना तो बहुत ज्यादा भोग करना है, ना बहुत ज्यादा संयम करना है। जब आपकी जाति, आप पद, आपकी मन, आपकी इज्जत, इन सब चीजों से जब आप बहुत दूर हो जाते हो, तब आपके जीवन में किसकी प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने आपको बताया था कि आनंद क्या है, संतोष की स्थिति। जब व्यक्ति के जीवन में संतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, स्थायित्व की स्थिति पैदा हो जाती है, संतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, इससे मनुष्य के मन में आनंद की स्थिति आती है। देखिए, जाति, पद, और क्या कहते हैं, धर्म, इन सब चीजों, भौतिक वस्तुओं, इन सब से जीवन में सुख नहीं आता, इन सब से जीवन में संतुलन नहीं आता है, क्योंकि आप बाहर से ले रहे हो। प्रकृति ने मनुष्य को पूर्ण बनाया है, वो अपूर्ण नहीं है, और चूंकि वो पूर्ण है इसलिए उसे बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। यदि वो बाहर से कुछ भी लेगा तो उसे दुख की ही प्राप्ति होगी। कुछ भी, जो भी कुछ बाहर से लेगा वो दुख की प्राप्ति होगी। यदि जबकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तो आनंद समाया हुआ है।
इसीलिए यदि आप देखो कि जो दुख होता है ना, दुख क्या होता है कि बाहरी चीजों से ही दुख मिलेगा। दुख हमेशा ही किन चीजों से मिलेगा? बाहर से ही मिलेगा, अंदर से नहीं मिलेगा। जबकि जो संतोष है, जबकि जो आनंद है, वो अंदर से उत्पन्न होता है। किससे होता है? अंदर से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए जब हम सद्गुण युक्त संतुलित जीवन जो जीते हैं, तो उससे हमें संतोष प्राप्त होता है, उससे शांति प्राप्त होती है, और उसी शांति और संतोष से ही हमें क्या प्राप्त होता है? आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। तो इसलिए अरस्तु क्या कहता है कि भाई हमें जीवन में क्या करना चाहिए? सद्गुणों का विकास करने की कोशिश करनी चाहिए, अधिक से अधिक सद्गुणों का विकास हमें करना चाहिए। देखो, ये तीनों ही दार्शनिक, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, वर्च्यू एथिक्स से संबंधित हैं, सद्गुण नैतिकता से संबंधित हैं। इसलिए इनकी नैतिकता सद्गुणों पर आधारित ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक। अब प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है? सद्गुणों का विकास करना चाहिए। और सद्गुणों का जितने ज्यादा सद्गुण आएंगे, साहस का आ गया, संयम का आ गया, आत्मसंतुलन का आ गया, धैर्य का आ गया, है ना, सत्य का आ गया, ईमानदारी का आ गया, सुचिता का आ गया, तो ये सब के सब क्या होंगे? आपके व्यक्ति को क्या देंगे? संतोष प्रदान करेंगे, शांति प्रदान करेंगे, और इससे आनंद की स्थिति उत्पन्न होगी। और उसी आनंद की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? यूडेमोनिया कहते हैं। और उसी आनंद की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? यूडेमोनिया। उसी को ही सर्वोच्च कल्याण भी कह देते हैं, उसी को ही सर्वोच्च कल्याण भी कह देते हैं। आजकल जो इमोशनल इंटेलिजेंस आ रही है, इमोशनल इंटेलिजेंस में ह्यूमन वेलबींग की बात कही जाती है, कल्याण की बात कही जाती है। तो वो क्या है? यूडेमोनिया की स्थिति है कि भाई ये आएगी। हालांकि थोड़ों में अंतर है, लेकिन आप चाहो तो उससे थोड़ी सी तुलना कर सकते हो। वो कहते हैं कि हमें केवल इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, आत्मिक पूर्णता हमें चाहिए। भाई इंद्रियों की सुख आप चाहोगे, एक अच्छी फिल्म देख ली, आंखों को अच्छा मिल गया, कोई और सुंदर दृश्य देख लिया, घूमने चले गए, पहाड़ों की वादियों में चले गए, आंखों को सुकून मिल गया, आपने कुछ एसी चला ली, शरीर को ठंडक मिल गई, स्पर्श का सुख मिल गया, या आपने कोई रमणीय आलिंगन किया तो स्पर्श का सुख मिल गया। तो इस तरीके के जो सुख हैं, इन सुखों से कभी भी शांति नहीं प्राप्त होगी, संतोष नहीं प्राप्त होगा, कुछ अधूरा लगेगा हमेशा ही। अरे यार, इस बार नैनीताल गए, इस बार मसूरी जाएंगे, मसूरी गए ऊटी जाएंगे, ऊटी गए तो चलो नॉर्थ की तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं, और कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन जो आनंद है, आनंद की कामना किसी भी लक्ष्य के साधन के रूप में नहीं करनी है, बल्कि वो वांछनीय है, वो तो अपने आप में साध्य है। ठीक है। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? यूडेमोनिया क्या है? हमारी आंतरिक अनुभूति है। और आंतरिक अनुभूति क्या है कि जैसे आनंद है, आनंद जब दुख होता है ना, दुख में व्यक्ति एकांत में चला जाता है, दुख व्यक्ति को अकेला कर देते हैं, दुख व्यक्ति को क्या करते हैं? समाज से अकेला कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि मिलता दुख समाज की वजह से ही है। और दुख जो है वो क्या है? अकेले यदि आप झेलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरे वालों को जितना दुखों को आप बांटोगे तो समस्या हो जाएगी, दुख बढ़ ही जाएगा, बांटने से कम नहीं होगा। और आनंद है, आनंद बेसिकली क्या है कि आनंद जो है वो अंदर से चूंकि उत्पन्न हो रहा है, चूंकि अंदर से उत्पन्न हो रहा है, तो जितना आप खुश रहोगे, जितना समाज में आप आनंद समाज के लोगों को दोगे, उतना ही आनंद आपको भी प्राप्त होगा, उतना ही मजा आपको भी जीवन में आएगा। तो ये है। अब सवाल ये आता है, अरस्तु से पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई आनंद चाहिए, यूडेमोनिया चाहिए। ठीक है, हमारी समझ में आ गया कि भाई आनंद ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जीवन में आनंद आना चाहिए। आनंद आता है सद्गुणों का विकास करने से, हमें ये भी समझ में आ गया। जब सद्गुणों का विकास होगा तो जीवन में संतुलन आएगा, जीवन में शांति आएगी, और जब जीवन में स्थायित्व आएगा, संतुलन आएगा, संतुलन से यूडेमोनिया की स्थिति आएगी, सर्वोच्च कल्याण की आनंद की स्थिति उत्पन्न आएगी। ठीक है। अब सवाल यह है कि भाई जो आप कह रहे हो कि भाई आनंद है, आनंद जो है वो अंदर है, आनंद बाहर से नहीं आता है, बाहर से तो केवल दुख आता है, आप ये कहते हो। आप ये भी कहते हो कि जो आनंद है वो दुखों के विपरीत है। आनंद क्या है? दुखों के विपरीत है। हमारी बात समझ में आ गई, लेकिन आप हमें यह बताओ कि आप कह रहे हो कि भाई सद्गुणों का विकास करो, तो लोग ऐसे पूछते हैं भाई सद्गुणों का विकास होगा कैसे, ये तो बताओ। पहली बात तो ये बताओ सद्गुण है क्या, दूसरी बात ये बताओ कि सद्गुणों का विकास हमारे अंदर होगा कैसे। क्योंकि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई सद्गुण क्या होते हैं, फिर हम सद्गुणों का विकास कैसे होगा। जब सद्गुणों का विकास होगा उसी के बाद तो जीवन में संतुलन आएगा, और जब जीवन में संतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, उसी से ही आनंद की स्थिति उत्पन्न होगी, और उसी से हम यूडेमोनिया की स्थिति में जाएंगे। तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि भाई सद्गुणों का विकास होता कैसे, सद्गुण जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आते कैसे, वो कैसे सद्गुणों को अपने जीवन में लेकर के आ सकता है। तो वो पूछा गया। जब ये चीज उससे पूछी जाती है, किनसे? अरस्तु से। तो इसी को ही क्या कह देते हैं? इसी को ही अरस्तु का सद्गुण सिद्धांत कहते हैं। सद्गुण सिद्धांत सुकरात का भी है, सद्गुण सिद्धांत प्लेटो का भी है, और वही अरस्तु का भी है। तो इनका सद्गुण सिद्धांत क्या है वो हम देख लेते हैं।
देखिए, सुकरात ने केवल एक ही सद्गुण माना था और वो क्या था? ज्ञान। ठीक है, उसके बाद में कौन आ गए? प्लेटो आ गए। जब प्लेटो आए तो प्लेटो ने 3 सद्गुण प्रमुख तौर पे माने, लेकिन सबसे ऊपर किसको रखा? न्याय को रखा। उन्होंने रखा कि जब व्यक्ति में विवेक होता है, जब व्यक्ति में संयम होता है और जब व्यक्ति में साहस होता है, तो इन सब 3 सद्गुणों का विकास हो जाता है। तो इन 3 सद्गुणों का विकास होने के बाद में उसके अंदर चौथा सद्गुण न्याय जो है वो ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है। ये किसका कहना था? प्लेटो का कहना था। और सुकरात ये कह रहे थे कि यदि व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ गया, नॉलेज आ गई, विवेक आ गया, तो सारे सद्गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये सुकरात कह रहे थे। अब जो हमारे अरस्तु है, जो अरिस्टोटल है, अरस्तु क्या कह रहे हैं? अरस्तु ये बात कहेंगे कि भाई सद्गुणों की चर्चा की है, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई नैतिकता का जो मेन जो आधार है वो क्या है? सद्गुण ही है। यदि किसी व्यक्ति में सद्गुण नहीं होंगे तो वो नैतिक होगा ही नहीं, वो नैतिक कार्य कर ही नहीं पाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा जीवन बिना सद्गुणों के जिया भी नहीं जा सकता। यदि आप जीवन में अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? सद्गुण चाहिए। तो किसी ने पूछा सद्गुण है क्या? तो प्लेटो क्या बताते हैं कि सद्गुण एक स्थायी मानसिक अवस्था है। प्लेटो क्या बताते हैं कि सद्गुण क्या है? एक स्थायी मानसिक अवस्था, एक स्थायी मानसिक अवस्था। केवल ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई कि भाई क्या है? स्थायी मानसिक अवस्था है। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, अब यह स्थायी मानसिक अवस्था आती कैसे है? तो कैसे? वो क्या कहेंगे? निरंतर अभ्यास से आती है, लंबे अभ्यास से आती है। निरंतर लंबे अभ्यास से आती है। निरंतर और लंबे अभ्यास से क्या होता है? ये स्थायी मानसिक अवस्था आती है, यानी कि सद्गुणों का विकास होता है। तो जीवन में सद्गुणों का विकास कैसे होता है? निरंतर और लंबे अभ्यास से ही जीवन में क्या होता है? जो है वो सद्गुणों का विकास होता है। जब सद्गुणों का विकास हो गया और मानसिक अवस्था भी आ गई, तो फिर क्या होगा कि ये जो मानसिक अवस्था है यह उसके स्वैच्छिक कर्मों में, यह मानव के स्वैच्छिक कर्मों में व्यक्त होती है। ये मानव के स्वैच्छिक कर्मों में व्यक्त होती है। और जब स्वैच्छिक कर्मों में व्यक्त होती है तो जाहिर सी बात है सद्गुण दिखेंगे और वो व्यक्ति कैसा होगा? नैतिक बना रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि भाई किसी ने कहा कि सद्गुण क्या है? सद्गुण एक स्थायी मानसिक अवस्था है, निरंतर लंबे अभ्यास से आती है। जब निरंतर अभ्यास से मानसिक अवस्था प्राप्त हो जाती है तो जो मानव जब स्वैच्छिक कर्म करेगा तो उन स्वैच्छिक कर्मों में ये दिखाई देंगे, यानी कि सद्गुण दिखाई देंगे। ठीक है, समझ में आ गया हमारे। अब ये बात बताओ कि सद्गुणों से नैतिकता कैसे आ जाती है? आप तो हमें ये बताओ। ठीक है, मेरे अंदर साहस का गुण आ गया, मेरे अंदर संयम का गुण आ गया, मेरे अंदर धैर्य का गुण आ गया, उदारता का गुण आ गया, परोपकारता का गुण आ गया, सत्यनिष्ठा का गुण आ गया। तो इनसे मैं नैतिक कर्म कैसे करूंगा? मेरे जो कर्म है वो स्वैच्छिक कर्म है, तो इनमें नैतिकता ऑटोमेटिक अपने आप कैसे आ जाएगी वो बताओ। तो वो क्या बताते हैं इसमें, ये मैं बता देता हूं। जब उनसे ये पूछा जाता है तो वो क्या बताते हैं? वो ये कहते हैं कि देखो भाई, जैसे ही तुम्हें सद्गुण आएगा, तो सद्गुण ऐसे तो आएगा नहीं, सद्गुण वैसे नहीं आएगा। वो कह रहे हैं कि जब आप किसी ना किसी वासना पर या अपनी भावना पर जब आप क्या करोगे? नियंत्रण करते हो ना, तो उससे सद्गुण आएंगे। जब आप किसी ना किसी अपनी लालसा पर, वासना पर, अपनी भावना पर जब आप कंट्रोल करेंगे, तभी क्या होगा? आपके अंदर सद्गुण का विकास होगा। जैसे आपके अंदर भोग है और जब आपने भोग को कंट्रोल कर लिया, तो जब भोग को नियंत्रित के जब हम करेंगे, तो जैसे भोग को नियंत्रित यदि हमने करेंगे तो भोग को नियंत्रित करने से क्या होता है? संयम पैदा होता है। संयम। आपने छोटा बच्चा देखा है, छोटा बच्चा होगा ना, घर में कुछ भी खाने की चीज आ जाए, चाहे कितने मेहमान क्यों ना हो, एक बार को तो वो खाने की सोचता है, उस पर टूट पड़ने की सोचता है। क्यों? क्योंकि संयम नहीं है, संयम का गुण अभी विकसित ही नहीं हुआ है। अभी तो क्या है, वो बस खाना चाहता है। छोटे बच्चों के बारे में कहते हैं कि वो भगवान का रूप होते हैं, पर खाने पीने के मामले में आप छोटे बच्चे से एक चिप्स नहीं ले सकते। वो कुरकुरे वगैरह कुछ खाते रहते हैं ना, चिप्स वगैरह, उनसे एक चिप्स मांग करके देखो, एक चिप्स ही नहीं देगा। एक चिप्स, कई कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि उनके चिप्स के पैकेट को हाथ भी लगा दिया ना, तो भाई साहब फिर वो जमीन पे लौट के नागिन डांस करने लगते हैं। इतना रोएंगे कि चुप ही नहीं होंगे। और आपको बड़ा दुख होगा कि यार मैंने इसकी चिप्स के पैकेट से क्यों हाथ लगा दिया, मैं पागल था क्या? मतलब चुप ही नहीं होगा फिर, मतलब इतना मजा आएगा बच्चों का। कुछ बड़े हो जाते हैं तब भी भूख की प्रवृत्ति उनमें इतनी ज्यादा होती है कि अच्छा खाना देखते ही, स्वादिष्ट खाना देखते ही वो अपनी बीमारी भूल जाएंगे। मान लो किसी को शुगर की बीमारी है, लेकिन मिठाई मिल रही है खाने के लिए, तो वो भूल जाएंगे मुझे शुगर की बीमारी है, चाहे
गोलियां खानी पड़े, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, लेकिन वो खा कर के मानेंगे। कुछ लोग क्या होंगे कि भाई कहीं पे अच्छी दावत मिल गई, कहीं पे दावत में चले गए, भाई साहब फिर तो देखो स्वादिष्ट खाना मिल गया ना, तो इतना खाएंगे यहां तक खा लेते हैं। मतलब उन पे कंट्रोल ही नहीं है, उनको अपनी जवान पे कंट्रोल ही नहीं है, उनको भोग करने की आदत लगी हुई है। इतना खाएंगे कि पूछो ना। तो क्यों 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 खा लेंगे इतना? बाद में कई सारे लोग बीमार हो जाएंगे। आप खाने में देखते होंगे ना, बहुत सारे लोग शादी वगैरह में उनकी प्लेट होती है ना, ऐसा लगता है कि इस प्लेट से 4-5 प्लेटें बन सकती हैं। तो इस टाइप से लोग होंगे, तो वो भोग को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, और चूंकि वो भोग को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनमें संयम का गुण है ही नहीं। संयम का गुण क्या है? संयम का गुण यह है कि भाई यदि कोई चीज नहीं खानी है, मतलब नहीं खानी है। संयम का यह है कि भाई कोई ऐसी जगह है जहां पर मान लो आप ड्रिंक करते हो, लेकिन फिर भी आप पे इतना कंट्रोल है कि कोई ऐसी परिस्थिति है कि वहीं जहां पर कितनी भी फ्री की ही कितनी भी क्यों नहीं पिला रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप पीते नहीं है, मतलब उस जगह पे पीना चूंकि आपको लगता है कि सही नहीं है, तो आप नहीं पी रहे, मतलब नहीं पी रहे, चाहे कोई कुछ भी कह ले, चाहे कोई कैसे भी कहे, आपके अंदर संयम का गुण आ चुका है, आपके अंदर कंट्रोल है, नियंत्रण है, आप जो है भोग को कंट्रोल कर सकते हो। वैसे ही डर है, जैसे ही डर को आप नियंत्रित करोगे, तो ये किस में बदल जाएगा? साहस में बदल जाएगा। वही साहस, जैसे कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से, किसी को मान लो अकेले रहने में डर लगता है, लेकिन जब व्यक्ति लगातार लंबे समय तक अकेला रहता है, तो धीरे धीरे उसमें साहस का सद्गुण आ जाता है, फिर वो अकेला रहता है, उसे डर ही नहीं लगता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर उसको अकेले रहने में ही मजा आने लग जाता है। इसीलिए सद्गुण क्या, वो अरस्तु क्या कहते हैं कि सद्गुण जन्मजात नहीं होते, इनके बीज अंदर छिपे होते हैं, उनको अंकुरित करना होता है, उनको बड़ा एक क्या बनाना पड़ता है, उनको बड़ा पेड़ बनाना पड़ता है। और वो कैसे बनता है? लगातार अभ्यास से। जिस तरह पेड़ की बीज की देखभाल करनी पड़ती है, छोटे पौधे की देखभाल पड़ती है, लगातार करनी पड़ती है, वैसे ही। और ऐसे ही हम जितनी भी वासनाएं हैं, जितनी भी भावनाएं, उनको हम जैसे जैसे नियंत्रित करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर क्या आता चला जाएगा? सद्गुण होते जाएंगे। और जब सद्गुण आ जाते हैं ना व्यक्ति के अंदर, तो धीरे धीरे करके उसके अंदर ज्ञान का सद्गुण आएगा, विवेक का सद्गुण आएगा। तो फिर वो जब वो कर्म करेगा, तो अपने कर्मों में जो वो विवेकशील होकर के फैसला करेगा, ज्ञानी होकर के फैसला करेगा, तो फिर वो क्या है, फैसले उसके सही बैठेंगे। तो सही उसके फैसले बैठेंगे, तो इसके लिए उसने एक सिद्धांत और दिया इन्हीं सद्गुणों में, कि भाई सद्गुण सिद्धांत ही है, पर ये सद्गुण और बेहतर तरीके से कैसे काम करेंगे जब सद्गुण विकसित होने के बाद में, या विकसित भी होते हैं, तो उसको कहते हैं स्वर्णिम गोल्डन मीन थ्योरी, स्वर्णिम माध्य सिद्धांत। उसको क्या कहते हैं? स्वर्णिम माध्य सिद्धांत, गोल्डन मीन थ्योरी, गोल्डन मीन थ्योरी। एक तो गौतम बुद्ध का था माध्य का सिद्धांत, है ना, मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध ने दिया था, एक इन्होंने गोल्डन मीन की थ्योरी दी है। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो जितने भी सद्गुण है ना, ये क्या है? एक मध्यम मार्ग है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि भाई जैसे ये है, तो यहां पे क्या है आपका? कायरता है, और यहां आपकी क्या है? बर्बरता है। तो बीच की स्थिति में क्या आता है? साहस आता है। ये बैलेंस है। इसी को क्या कहा है अरस्तु ने? स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत कहा है कि सद्गुण एक मध्यम मार्ग है। किसी भी गुण को ना तो बहुत ऊपर है, मतलब ना तो वो एक्सट्रीम पर है, और ना ही लोएस्ट पर है, ठीक है। तो उसमें से जो बीच का जो पॉइंट रहेगा, उसी को ही वो क्या कहते हैं? सद्गुण कहते हैं। और प्रत्येक सद्गुण ऐसे ही आता है। जैसे साहस है, साहस मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो बेसिकली आपसे पूछा कि सद्गुण क्या है? कि दो अति जो होती हैं, उनके बीच की स्थिति है। और जो माध्य का जो सिद्धांत, जो गोल्डन मीन का सिद्धांत दिया है, ये लचीला है, ये व्यवहारिक है, ये कोई कठोर नहीं है। इसको समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदला जा सकता है। जैसे उदारता का गुण है। एक व्यक्ति है महाकंजूस, एक तो व्यक्ति कैसा है? महाकंजूस है। और एक व्यक्ति कैसा है कि पैसों की परवाह नहीं करता, आंख बंद करके खर्चा करता है किसी भी चीज में। तो बीच की सिचुएशन क्या कहलाएगी? उसकी उदारता हो जाएगी। ऐसे ही संयम हो जाएगा। ऐसे ही लगभग हर है। तो बेसिकली हर परिस्थिति में क्या होगा? जैसे ही सद्गुण आएंगे, हर परिस्थिति में वो क्या करेगा? अपने विवेक से तय कर लेगा। और जब अपने विवेक से तय करेगा, तो वो क्या है कि संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। समझ में आ गया?
ना तो अपन को जैनियों के मार्ग पे चलना है, ना ही अपन को चारवाक के रास्ते पे चलना है। जैसे गौतम बुद्ध कहते थे कि भाई यदि तुम्हें मुर्गा खाना है, किसी जानवर का मांस खाना है तो खाओ, लेकिन उसी जानवर का मांस खाओ जो अपनी स्वाभाविक मौत मरा है, मार के मत खाओ। तो चारवाक तो क्या कह रहे हैं कि आज की चिड़िया मतलब हाथ की चिड़िया अच्छी है झाड़ी के मोड़ से। और जैन दर्शन क्या कह रहा है कि भाई खेती भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। आप समझ रहे हो, एक तरफ अहिंसा का मतलब कि अहिंसा नहीं करनी है और एक तरफ खाने के लिए भी हिंसा करनी है। जो कुछ मिल जाए मारो काटो खाओ, चारवाक कह रहे हैं। और जैनी कह रहे हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव नहीं मर जाए। तो बुद्ध क्या कह रहे हैं, बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसा करो, यदि कोई चीज स्वाभाविक तुमको खाना है खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसी को खाओ जो स्वाभाविक मौत मरे। तो अब यहाँ पे भी यदि हम बात करेंगे, उस समय जब सोफिस्ट आए, सोफिस्ट के बाद सुकरात आए, तो सुकरात जब आए ना, तो जब सुकरात ने तो खुद ने तो कुछ नहीं लिखा। जब सुकरात की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद में कई सारे लोग ऐसे पैदा हो गए जो कहने लगे कि हमने सुकरात को ठीक से समझा है। एक परंपरा तो हमने पढ़ी है सुकरात की परंपरा, जिसमें प्लेटो है और अरस्तु है। अब हम कल एक और परंपरा पढ़ेंगे, उसी परंपरा में कौन आएंगे, पहले एक सिनिक आएंगे और एक आएंगे सैरेनाइक। जो सिनिक हैं वो हैं जैन दर्शन वाले, और जो सैरेनाइक हैं वो चारवाक हैं। सिनिक तो कह रहे हैं कि भाई पूर्णतः हर चीज को त्याग कर दो, हर चीज को त्याग कर दो, इतना संयम की बात करते हैं। और सैरेनाइक क्या कहते हैं कि मजे करो, जितने मजे कर सकते हो उतनी ऐश करो। तो फिर सेटलमेंट नहीं बैठ पाएगा ना। उस जमाने में अरस्तु थे, तो इसलिए अरस्तु ने कौन सा मार्ग दिया, गोल्डन मीन की थ्योरी दी है ना, गोल्डन मीन थ्योरी दे दी, स्वर्ण मार्ग का सिद्धांत दे दिया। ठीक, बात समझ में आ गया। तो ये इन्होंने क्यों दिया, ताकि व्यक्ति का चरित्र बन सके, व्यक्ति के जीवन में एक संतुलन आ सके, ताकि व्यक्ति के जीवन में एक स्थायित्व आ सके। बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है वो आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा है, उसमें आध्यात्मिक पक्ष ज्यादा है, जबकि इनका जो मध्यम मार्ग है इसमें इहलौकिकता ज्यादा है। ठीक है, अब सद्गुणों के बारे में ही चल रही है ये बात। अभी आप स्वर्णिम मार्ग सिद्धांत भी सद्गुणों का ही, अब वो क्या कह रहे हैं, और क्या कहते हैं इनका अरस्तु ही, कि सद्गुण भी होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं सद्गुण भी। अब सद्गुण के प्रकार वो बताएंगे, सद्गुणों के प्रकार। तो वो कहते हैं कि जो सद्गुण है ना हमारे, सद्गुण दो प्रकार के होते हैं। तो किसी ने पूछा बाबा दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं बताओ, हम नोट कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बौद्धिक सद्गुण, एक कौन से होते हैं, बौद्धिक होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं, नैतिक होते हैं। तो बाबा ने बात कहां से शुरुआत की थी, बाबा ने बात शुरुआत की थी आपकी यूडेमोनिया से। यूडेमोनिया आनंद की अवस्था की बात बताई, आनंद आता है भाई संतुलन से, संतुलन आते हैं सद्गुणों से। तो किसी ने पूछा सद्गुण कैसे आते हैं, तो उन्होंने बता दिया भाई सद्गुण इस तरीके से आते हैं, आपको लगातार अभ्यास करना पड़ता है, कठोर अभ्यास करना पड़ता है। फिर जो सद्गुण है, सद्गुणों में बैलेंस कैसे आएगा, तो उसके लिए उन्होंने स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत दे दिया। और उनसे पूछ लिया कि सद्गुण भाई एक ही होते हैं, कई सारे होते हैं, तो क्या कहते हैं कि नहीं, सद्गुण बेसिकली सद्गुण दो प्रकार के होते हैं। जैसे प्लेटो है, प्लेटो ने आत्मा के तीन प्रकार बताए, आत्मा का त्रिखंड सिद्धांत उन्होंने दिया। ठीक, ये क्या कह रहे हैं कि नहीं दो ही है, तीन नहीं है, दो ही है। और दो कौन कौन से बता दिए, एक बौद्धिक बता दिया और दूसरा कौन सा बता दिया, नैतिक बता दिया कि भाई एक तो बौद्धिक सद्गुण होते हैं, दूसरे नैतिक सद्गुण होते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि भाई आत्मा के दो पक्ष होते हैं, आत्मा में केवल बौद्धिक और नैतिक दो ही पक्ष होते हैं। और नैतिक को उन्होंने भावनात्मक पक्ष कहा था, बेसिकली आत्मा का भावनात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष। ठीक है, तो बौद्धिक पक्ष और भावनात्मक पक्ष को ही बौद्धिक और नैतिक सद्गुणों में उन्होंने बांट दिया। जो भावनात्मक जो है ये वासनाओं से संबंधित है, आपको प्लेटो याद हो तो प्लेटो भी इसी प्रकार की बात करते हैं, लालसाओं से संबंधित है, इच्छाओं से संबंधित है। भाई व्यक्ति को चाहिए ना, ये चाहिए वो चाहिए, हमेशा ही कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और ये चीजें पशुओं में भी होती है। जबकि जो बौद्धिक जो पक्ष होता है ये स्पेशल पक्ष होता है, ये केवल मानव में होता है, ये किसी पशु पक्षी में नहीं होता। जो भावनात्मक पक्ष जो होता है ना आत्मा का, ये तो प्रत्येक जीव में होता है, लेकिन जो बौद्धिक पक्ष है आत्मा का, ये केवल और केवल किसमें होता है, मानव में होता है। ये बात कौन कह रहे हैं, आपके अरिस्टोटल, अरस्तु ये बात कह रहे हैं। और इन दोनों के ही सद्गुण कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। बुद्धि के सद्गुणों को बौद्धिक सद्गुण कहते हैं, और भावनात्मक जो सद्गुण होंगे, जो भावनाओं से जुड़े होंगे, उनको नैतिक सद्गुण कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। बौद्धिक सद्गुण को कहते हैं कि वो केवल एक है, बौद्धिक सद्गुण केवल एक है, जिसको आप क्या या तो ज्ञान कह लो या क्या कह लो, विवेक कह लो। बौद्धिक सद्गुण कितने हैं, केवल एक, जिसको आप या तो ज्ञान कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, विवेक कह सकते हो।
जबकि जो भावनात्मक सद्गुण है वो काफी सारे हैं। जैसे संयम हो सकता है, जैसे साहस हो सकता है, जैसे उदारता हो सकता है, जैसे धैर्य हो सकता है, जैसे शुचिता हो सकता है। तो ऐसे कई तरीके के हो सकते हैं। बोले किसी ने पूछा कि यार ये विकसित कैसे होते हैं, तो अध्ययन से, पढ़ाई से, लगातार अभ्यास से, अध्ययन और शिक्षा से, अभ्यास से, आदतों से ये क्या होते हैं, सबसे मतलब विकसित होते हैं इस तरीके से। अब विकसित होने का तरीका तो पहले ही बता दिया ना, निरंतर और लंबे अभ्यास से। अब इनसे ये पूछ लिया कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने पहले ही बता दिया कि मानव में कौन सा है, बौद्धिक पक्ष है और किसी में नहीं होता। तो इसके लिए इन्होंने क्या बता दिया, विवेक। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई अरस्तु के अनुसार सबसे बड़ा सद्गुण कौन सा है, तो क्या बताओगे, विवेक बताओगे। ज्ञान सुकरात के अनुसार था, न्याय प्लेटो के अनुसार था, विवेक किसके अनुसार है, अरस्तु के अनुसार है। और ये जो विवेक है ये सुकरात के ज्ञान के जैसा ही है। जैसे सुकरात ने क्या कहा, वर्चू इज नॉलेज, तो ये नॉलेज की तरह ही है। देखिए साहस, संयम और न्याय, ये तीन बेसिक जो है वो क्या बताए हैं, सद्गुण बताए हैं। और इन्हीं से ही क्या होता है, भाई चारों उदाहरण के क्या दिए, यही चारों बातें तो प्लेटो ने भी कही थी ना। प्लेटो ने क्या कहा था कि जब मनुष्य में विवेक होता है, फिर उसके बाद मनुष्य में यदि संयम हो जाए और उसके बाद मनुष्य में साहस उत्पन्न हो जाए, तो वो न्याय प्रिय हो जाता है, उसमें न्याय का सद्गुण आ जाता है। और प्लेटो ने कहा कि न्याय का सद्गुण सबसे इंपॉर्टेंट है। सुकरात ने क्या कहा कि नहीं, व्यक्ति के अंदर केवल और केवल यदि ज्ञान आ गया तो सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं बाकी के। अरस्तु क्या कह रहे हैं कि नहीं, बौद्धिक, भाई सद्गुण दो प्रकार के होते हैं, बौद्धिक और नैतिक। बौद्धिक में भी सबसे बड़ा सद्गुण होता है विवेक, तो विवेक का सद्गुण सबसे बड़ा है। और इस विवेक के अधीन ही साहस होता है, इस विवेक के अधीन ही संयम होता है, इस विवेक के अंदर ही बुद्धि होती है, इस विवेक के अधीन ही हमारे स्वैच्छिक कर्म होते हैं। और इसी विवेक, जब हमारा उच्च स्थिति को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तो इसी से यूडेमोनिया की स्थिति उत्पन्न होती है, आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा कि एक ही एक चीज रिपीट हो रही है ना। हाँ, अरस्तु में ऐसा ही है, ये सद्गुणी सद्गुणों की बात करते हैं कि यूडेमोनिया कैसे आएगा। अब सद्गुणों का विभाजन कर देते हैं, सद्गुणों के प्रकार बता देते हैं, सद्गुण कैसे विकसित होंगे वो बता देते हैं। तो ले दे करके सारी की सारी बात इनकी क्या है, सद्गुणों की है। जैसे गोल्डन मीन थ्योरी भी क्या है कि सद्गुणों के बीच का रास्ता, बस और कुछ नहीं है। दो चीजों के बीच का रास्ता ही क्या है, सद्गुण है, ऐसे बता देते हैं। और इसी को, यूडेमोनिया को या प्रसादवाद को, इसी चीज को ये क्या नाम दे देते हैं, आत्मपूर्णतावाद भी दे देते हैं। इसकी कोई क्या नाम दे देते हैं, वो आत्मपूर्णतावाद भी नाम दे देते हैं। यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको क्या नाम दे देते हैं, आत्मपूर्णतावाद। वो भी सेम ऐसा ही है, इसमें भी कोई ज्यादा है नहीं, आत्मपूर्णतावाद। तो यदि कोई अरस्तु से पूछे कि भाई बताओ आत्मपूर्णतावाद क्या है, सेल्फ रियलाइजेशनिज्म क्या होता है, वही है कि भाई मानव का कोई पूछ रहा है अरस्तु से, कोई मानव अरस्तु क्या कहेंगे, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है क्या है। कोई पूछे अरस्तु से क्या बताएंगे, अपनी सर्वोच्चतम या सर्वोत्तम क्षमताओं का विकास करना ही क्या है, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और बोले कि भाई सर्वोत्तम क्षमता कौन सी है, तो बोले सबसे उच्चतम जो क्षमता है वो है विवेक की। कौन सी है, विवेक। और इसी को ये क्या कहते हैं, रीजन। विवेक की क्षमता ही सबसे बड़ी। बोले कि ये रीजन कैसे आता है, भाई मनुष्य का स्वभाव है तर्क करना, मनुष्य एक तर्कशील प्राणी है। मनुष्य क्या है, तर्कशील प्राणी है। और जब मनुष्य का पूर्ण स्वभाव कब होगा, जब बहुत ज्यादा तर्क वो करना पड़ जाए। और तर्क कब करेगा, जब उसकी आत्मा अपने उच्चतम शिखर पर जब पहुंच जाएगी, जब उसकी आत्मा में सद्गुणों का जब विकास हो जाता है तो पूरी तरीके से, तो फिर उसमें क्या हो जाए, तर्क का विकास हो गया। और जब तर्क का विकास पूरी तरीके से हो जाएगा तो उसके अंदर विवेक आ जाएगा। और जब विवेक आ जाता है तो फिर वो आत्मपूर्णतावाद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो अरस्तु की जो नीति मीमांसा है ना, बहुत ज्यादा कुछ इसमें स्पेशल है नहीं, आपको मैं बात बताऊं तो, है ना। और मतलब ले दे करके सद्गुण ही सद्गुणों पे बात होती रहती है। और एक यूडेमोनिया नाम आ जाता है बीच में, एक बीच में स्वयं सिद्धांत नाम आ जाता है, और एक आत्मपूर्णतावाद नाम याद रखना चाहो तो रख लो, वैसे कोई जरूरी है नहीं। तो अरस्तु की बस यही है कि भाई बीच का रास्ता है, ना ज्यादा भोग का रास्ता है, ना बहुत ज्यादा संयम का रास्ता है। बीच के रास्ते पे चलते रहो, कोई बात नहीं, सद्गुण आ जाएंगे। और एक दूसरी बात यह है कि सद्गुणों में विवेक को सबसे ऊपर मानते हैं। सद्गुणों के दो प्रकार बता देते हैं, बौद्धिक और नैतिक। ठीक है, अब इसकी विवेचना कर लें अरस्तु की। चलिए, अरस्तु में यदि कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार पूछ लेना। वैसे अरस्तु में कुछ नहीं है, ले दे करके सद्गुणों पर ही बार बार चर्चा हो रही है। घूम फिर करके वो बात वहीं को ले करके आ जाता है अरस्तु, सद्गुणों पर ही। ठीक, चलिए अब हम किसकी बात कर लेते हैं, विवेचना कर लेते हैं इनकी। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछना आप।
विवेचना में पहले मेरिट देखेंगे, फिर डीमेरिट देखेंगे। तो चलिए पहले अच्छी बातें देख लेंगे, बुरी बातें तो बाद में भी देखी जा सकती है। पहले अच्छी अच्छी चीजें तो देख लें क्या है, ठीक है। पहले प्रशंसा कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें क्या है, गुण, और अंग्रेजी में लिखोगे तो मेरिट। तो जितनी भी बातों पे अभी तक हमने डिस्कस किया है वो सब उनकी मेरिट ही है। जैसे इन्होंने सद्गुण नीति शास्त्र का प्रवर्तन किया, सबसे अच्छी बात इनकी क्या है, सद्गुण नीति शास्त्र दी है। सद्गुण नीति शास्त्र का मतलब क्या है, इन्होंने ये कहा है कि जब व्यक्ति में सद्गुण हो जाते हैं, सद्गुण विकसित हो जाते हैं, तो बेसिकली इन्होंने नैतिकता को किससे जोड़ दिया, सद्गुणों से जोड़ दिया, और सद्गुणों को भी अभ्यास से जोड़ दिया, और तो विकास से जोड़ दिया। तो जिससे क्या हो गया कि भाई नैतिकता केवल नियमों पर सीमित नहीं रही है, बल्कि क्या हो गई कि ये क्या कह रहे हैं कि नैतिकता को जीवन में अपना लो। जब नैतिकता बिल्कुल जीवन में ही अपनाएगी, आदत में ही आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, व्यक्ति नैतिक ही रहेगा। फिर नैतिक अनैतिकता का सवाल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभ्यास से नैतिक रहना आ गया। दूसरी चीज इनकी जो अच्छी बात है वो क्या है, यूडेमोनिज्म, और इसी को ही कहते हैं आत्म प्रसादवाद, या प्रसादवाद भी कह देते हैं। खाली प्रसाद का मतलब है खुश रहना, ठीक है। तो ये क्या है कि जब ये कहते हैं कि भाई जीवन का परम आनंद क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, आनंद की प्राप्ति करना। और आनंद कैसे आएगा, संतुलन से आएगा। जीवन में जब संतुलन होगा, सामंजस्य होगा, तो जब जीवन में शांति होगी, संतोष होगा। और ये सब चीजें कैसे आएगी, बोले सद्गुणों का विकास करने से। और सद्गुणों का विकास कैसे होगा, लंबे अभ्यास से होगा, ठीक है। तो इस सारी चीजों की तो ये भी बात सही कहते हैं कि भाई जीवन का परम लक्ष्य ऐसा बता दो कि नैतिक काम करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। इससे क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति ऑटोमेटिकली नैतिक रहेगा, वो गलत रहने के बारे में सोचेगा ही नहीं। तीसरी बात यह है कि जब ये गोल्डन मीन के सिद्धांत देते हैं, तो गोल्डन मीन के सिद्धांत से क्या आता है, व्यावहारिक, क्या आता है, एक व्यावहारिक विवेक आता है, या व्यावहारिकता आती है। व्यावहारिक विवेक कह लो या व्यावहारिकता कह लो, कि ये क्या कह रहे हैं कि ये व्यावहारिकता की बात कह रहे हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से भी आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन यदि कहीं पे करना पड़े तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे संयम और भोग का है, तो बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर आपको होना चाहते हो, समय देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से तो हो सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं होना, पर आप हो सकते हो। तो इसका मतलब ये नैतिकता को लचीला बनाते हैं, एकदम कांट की तरह कठोर नहीं बनाते। कांट कहता है कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, ठीक है। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात वो करते हैं, वो तो निरपेक्ष आदेश है कांट का, वो तो ये बात कह देते हैं, बट ठीक है। और ये गोल्डन मीन की बात कह देते हैं। दूसरी बात क्या है कि इन्होंने नैतिकता का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। नैतिकता का कैसा किया इन्होंने, एकदम वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। अब आप कहोगे कि यार वैज्ञानिक विश्लेषण कैसे किया है। वैज्ञानिक विश्लेषण इन्होंने इस तरीके से किया है कि भाई इन्होंने इसको प्रैक्टिकल साइंस के रूप में देखा। प्रैक्टिकल साइंस के रूप में ये आप देख रहे होंगे, ये नैतिकता कैसे बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि भाई देखो, कर्म होते हैं मनुष्य के कर्म भी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से केवल स्वैच्छिक कर्म ही को ही हम क्या मानेंगे, नैतिक मानेंगे। स्वैच्छिक कर्मों में यदि किसी ने दबाव पे कोई जबरदस्ती कोई काम करवा लिया तो उसको भी नहीं मानेंगे, या परिस्थिति बस अज्ञानता की सिचुएशन में करवा लिया तो उसको भी नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई उसमें सद्गुण होने चाहिए, फिर सद्गुणों का विकास होगा, फिर हमें कल्याण की प्राप्ति करनी है। सद्गुण के भी बौद्धिक और नैतिक दो पक्ष उन्होंने बता दिया, और उसमें भी उन्होंने क्या बता दिया, गोल्डन मीन की थ्योरी दे दी। तो काफी एकदम व्यवस्थित कर दिया, सद्गुणों को एकदम क्रम से उन्होंने जमा दिया। और जब क्रम से जमा दिया तो उसी को क्या कह देते हैं हम, वैज्ञानिकता की बात ये कहते हैं, ठीक है। और यही सारी बात हो गई। तीसरी बात ये क्या है, समाज की भूमिका भी मानते हैं। ये कहते हैं कि नैतिकता में क्या है, नैतिक रहने में समाज की भी भूमिका है। समाज की भूमिका का मतलब क्या है कि व्यक्ति देश काल परिस्थितियों से ही बड़ा होता है, तो वो क्या करता है, बचपन से ही सीखता है। तो समाज का दायित्व ये बनता है कि उसको क्या बनाए, सद्गुणों का विकास उसके अंदर करे। इसीलिए अरस्तु की एजुकेशन पूरे ईसाई स्कूलों में सब जगह चलती थी। तो ये इनकी क्या है, प्रशंसा हो गई। अब ये इनकी क्या हो गई, प्रशंसा हो गई। तो अब इनकी क्या कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बुराई कर लेते हैं। अब इनकी डीमेरिट देख लेते हैं, अरस्तु की। अरस्तु की क्या देख लेते हैं, डीमेरिट्स देख लेते हैं। देखो, यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना, है ना। बेसिकली इन्होंने बार बार वही सद्गुणों को ही घुमा फिरा करके कुछ कहा है। तो यदि समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो सवाल, है ना। या आपको लग सकता है कि यार पता नहीं यार किस चीज की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है बार बार। डीमेरिट की बात करेंगे, जब डीमेरिट की बात करेंगे तो बर्ट्रैंड रसल का नाम जरूर लिख देना आलोचना में। और अभी जब दो वो गुण पढ़े थे ना, तो सिसरो का नाम लिख देना। मैं भूल गया था बताना, शुरू में बताया था आपको। जब दो मतलब गुण जब शुरू करो तो सिसरो की लाइन लिख देना एक। मतलब नाम, मतलब क्या, किसी का भी एक कथन लिख देते हैं ना तो मजा आ जाता है फिर यार, है ना।
मजा क्या आ जाता है कि मतलब उत्तर जब पढ़ता है कोई व्यक्ति तो ऐसा लगता है कि यार हाँ यार, इस बंदे ने वास्तव में पढ़ाई की है, इसने सच में अरिस्टोटल को पढ़ा है, ऐसे ही नहीं आ गया है मुंह उठा करके, ये ऐसे नहीं विवेचना कर रहा है, मुंह उठा करके ये उसकी गुण दोष नहीं बता रहा। तो किसी को कोट करते हैं तो बात में वजन आता है। तो रसल क्या कहते हैं, रसल कहते हैं कि अरिस्टोटल्स डिफेक्ट वर लार्जली द डिफेक्ट ऑफ हिज टाइम, कि अरस्तु में जितनी भी कमियां हैं ना वो उसके समय की कमियां हैं, अरस्तु की कमियां नहीं है, उसके समय की कमियां हैं। ये कौन कहता है? रसल ये कहता है। जैसे उनके युग में जो जो कमी थी, जैसे उनके युग में दास थे तो दासों के प्रति अरस्तु का उपेक्षा का भाव है, तो ठीक है, तो क्योंकि उसे समय के हिसाब से यही चलता है तो वो भी उसने कहा। उसके समय में स्त्रियों के प्रति बहुत ज्यादा उपेक्षा का भाव था, तो अरस्तु में भी वो उपेक्षा का भाव दिखता है, इसीलिए वो जो अरस्तु है वो पुरुष को वो स्त्री को अर्ध पुरुष बताते हैं कि ये अर्ध पुरुष है स्त्री, और ये स्त्री का जब विकास होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी स्त्री बन जाएगी, मतलब पुरुष बन जाएगी। जो कि प्रेमचंद इसका उल्टा कहते हैं, प्रेमचंद उल्टा कहते हैं। प्रेमचंद कहते हैं कि पुरुष अभी भी क्या है, विकास क्रम में महिलाओं से पीछे, पुरुष जानवरों के ज्यादा नजदीक है, और जो अरस्तु है वो नजदीक कह रहे हैं, वो मतलब उल्टा कह रहे हैं इसके, वो कह रहे हैं कि पुरुष ज्यादा विकसित है और महिला कम विकसित है, महिला जब पूरी विकसित हो जाएगी तो वो पुरुष बन जाएगी। और प्रेमचंद क्या कहते हैं कि पुरुष जो है जब पूर्ण विकसित होगा तो वो स्त्री बन जाएगा। आपका कैसा दृष्टिकोण है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो दोष में क्या है, महिलाओं और दासों के प्रति भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण। तो भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण है इनका, भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण। और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण खासतौर पे किनके बारे में है इनका, महिलाओं और दासों के प्रति, महिलाओं और दासों के प्रति। तो भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण है, मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा दासों के बारे में क्या कहते हैं कि नेचुरल स्लेव है, इनको कुछ नहीं आता, इनको हम कुछ सिखाना भी चाहेंगे तो भी नहीं सिखाएंगे, ये प्रकृति ने दासता के लिए ही पैदा किए हैं इस तरीके से, है ना। बाद में क्या हुए, ये गलत साबित हुए, ऐसा जरूरी नहीं है भाई, छोटा है जो छोटा नहीं उसमें भी कोई बड़ी बात है ना। तो ये है। इसके अलावा ये क्या कहते हैं, राज्य के हस्तक्षेप का अत्यधिक समर्थन करते हैं। जैसे हीगल कहता है, हीगल क्या कहता है, द गॉड मार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टेट। हीगल क्या कहता है, द गॉड मार्च इन द फॉर्म ऑफ स्टेट, वही भगवान के रूप में राज्य स्वयं जा रहा है, ऐसे कहता है, वो चल रहा है। तो ये राज्य के हस्तक्षेप को अत्यधिक स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं कि भाई राज्य जैसा होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के हिसाब से चलना चाहिए। सिकंदर के समय में थी ना, सिकंदर के गुरु थे, सिकंदर के समय की शासन प्रणाली जैसी थी, मैसेडोनिया के थे, मैसेडोनिया ने एथेंस पे कब्जा कर लिया था, तो वहीं से विचार आते हैं ना। विचार कहाँ से आएंगे, परिस्थितियों से ही तो विचार जन्म होते हैं, जो जीवन में देखेंगे वहीं से विचार आएंगे। तो ये क्या करते हैं, राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन करते हैं, राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन। ये कहते हैं कि भाई मनुष्य को ना राज्य के भरोसे रहना चाहिए, राज्य उसको सिखाएगा, राज्य उसको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, उससे उसका हनन होता है, इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। तीसरा ये कहते हैं कि ये सामाजिक पृष्ठभूमि पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। ये कहते हैं कि भाई जो कोई ऐसा व्यक्ति कैसे परिवार से आया है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, तो सामाजिक पृष्ठभूमि पर निर्भर। देखो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन ये तो पूरी तरीके से सामाजिक पृष्ठभूमि पर ही निर्भर कर देते हैं किसी भी व्यक्ति के ज्ञान को। जैसे दासों के बारे में कह दिया, महिलाओं के बारे में कह दिया, वंचित वर्गों के लिए कह दिया, तो इससे क्या होगा, जो बेचारे वंचित वर्ग है वो उनका नुकसान हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें आध्यात्मिकता का अभाव है भाई, इसमें क्या है, आध्यात्मिकता का अभाव है भाई। अब हमने जब टॉपिक नंबर 1 पढ़ा था, तो टॉपिक नंबर 1 पढ़ते समय गांधी जी का एक वाक्य हमने पढ़ा था, वो क्या था कि जो नास्तिक व्यक्ति है, नास्तिक व्यक्ति ये कभी नहीं बता सकता कि हमें नैतिक क्यों रहना चाहिए, हमें नैतिक कर्म क्यों करने चाहिए, हमें हमेशा नैतिकता का पालन क्यों करना चाहिए, ये कौन नहीं बता सकता, एक नास्तिक व्यक्ति कभी नहीं बता सकता। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होगा ना, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, उसको पता है कि केवल और केवल नैतिक कर्म ही करने हैं, अनैतिक कर्म तो करने ही नहीं, ये उसको ऑटोमेटिक पता होता है। तो ये आपकी क्या है, अरस्तु की नीति मीमांसा है। और अरस्तु की नीति मीमांसा की ये क्या है, गुण और दोष है, आलोचना है। और भी कुछ अरस्तु की नीति मीमांसा के बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो।
कोई सवाल करना हो तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई अरस्तु की जो नीति मीमांसा है वो क्या है कि भाई पहले तो स्वैच्छिक कर्मों से शुरू होती है, फिर वो ये कहते हैं कि भाई यूडिमोनिया की स्थिति प्राप्त करनी है। फिर यूडिमोनिया की स्थिति कैसे प्राप्त होगी, तो वो कहते हैं कि भाई सद्गुणों से प्राप्त होगी। फिर सद्गुणों का सिद्धांत आ जाता है, फिर सद्गुणों का विकास कैसे हम कर सकते हैं, फिर सद्गुण हमारे अंदर काम कैसे करते हैं, सद्गुणों का विकास हम कैसे करते हैं। फिर गोल्डन मीन की थ्योरी आ जाती है कि भाई सद्गुण क्या है, दो चीजों के दो जो आपके अति होती है उनके बीच की स्थिति को स्वर्ण गोल्डन मीन थ्योरी कह देते हैं। और लास्ट में क्या कह देते हैं, ये आत्म प्रसादवाद, सद्गुण के प्रकार आ जाते हैं, बौद्धिक पक्ष और नैतिक पक्ष, और जिसमें विवेक को ये सर्वोत्तम मानते हैं। और उसके बाद में फिर आत्मपूर्णतावाद। आत्मपूर्णतावाद का मतलब केवल यूडिमोनिज्म की स्थिति का प्राप्त होना है और कुछ नहीं है। बहुत आसान है अरस्तु की नीति मीमांसा, बहुत छोटी है। मैंने तो बहुत बड़ी पढ़ाई है, आपको सच बताऊं, बहुत विस्तार से बताई है। ईमानदारी की बात यह है कि एथिक्स की ऑफलाइन यदि क्लास होती तो मैं 30 मिनट से ज्यादा प्लेटो मतलब अरस्तु की नीति मीमांसा पे चर्चा नहीं होती। यदि कोई सवाल कर ले, चर्चा चल जाए तो एक दूसरी बात है, अदरवाइज 30 मिनट की भी नहीं है। हमने तो यहाँ पे 1 घंटा लिया है पूरा, 1 घंटे से ज्यादा ही हो गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा ही हो गया होगा मेरे हिसाब से, पर शायद हो गया है ना। पर फिर भी देख लो, जो भी है तो काफी विस्तार से पढ़ा है। फिर भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो तो प्लीज सवाल पूछे। और थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट था, लास्ट वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी मैंने, वैसे तो मुझे बस यही था कि इसी तरह प्यार मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे, आपका समर्थन मिलता रहे तो अच्छा है। और थोड़ा सा यूं भी है कि भाई यदि आप किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी तरह से मदद यदि कर सकते हो उस तरीके से, जिससे क्या है कि चैनल से 2-4 पैसे यदि मिल सके, कोई भी ऐसा तरीका है मतलब, तो देख सकते हो आप। मतलब ये कहने में काफी संकोच और तो ठीक है, जो भी है। मतलब आप में से कई सारे लोगों ने कहा ना कि सर डिजिटल बोर्ड लेकर के आना, तो मेरा भी सपना है कि यार लेकर के आते हैं। तो आप लोग जो कमेंट करते हो उनसे थोड़ा सहारा मिलता है कि चलो यार पढ़ाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और नहीं तो हिम्मत नहीं होती है, कई बार मन हार जाता है और ऐसा लगता है कि यार जब तेरे को कोई पढ़ता ही नहीं है तो तू क्यों पढ़ा रहा है जबरदस्ती, क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर तो खूब सारे हैं, तू अकेला ही थोड़ी है। और तुझसे बेहतर है, कई सारे तुझसे बहुत बेहतर है। तो आपका प्यार मिलता रहे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सेनेक और सेरेनाइक संप्रदाय को पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ही हम अरिस्टिपस और किनको पढ़ेंगे, और इसको स्टोइक दर्शन। तो 4 सिद्धांत हैं, 4 दर्शन है, इनको पढ़ेंगे और चारों को कल ही खत्म करेंगे। और ग्रीक दर्शन कल पूरा खत्म हो जाएगा, ग्रीक फिलॉसफी, ग्रीक नीति मीमांसा। फिर उसके बाद में टीलियोलॉजी शुरू होगी, हमारी प्रयोजनवाद शुरू होगा। मतलब जब हम नैतिकता पढ़ते हैं, पश्चिम की नैतिकता, तो उसमें एक तो डिओन्टोलॉजी आती है, एक वर्च्यू एथिक्स आती है, एक टीलियोलॉजी आती है। तो हम टीलियोलॉजी को खत्म करेंगे और फिर उसके बाद में लास्ट में डिओन्टोलॉजी रह जाएगी। और फिर उसके बाद में टॉपिक नंबर 6 और 7 को हम खत्म कर देंगे और 8 में केस स्टडी रहेंगी, वो कर लेंगे। तो कोर्स पूरा हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शनल फिलॉसफी की क्लास है, यदि आप चाहते हो कि हम शुरू करें तो प्लीज आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, सवाल जरूर पूछिएगा। चलिए नमस्कार।